और दुरूद पाक की बरकतें क्या हैं और मसले कैसे हल होते हैं, एक छोटा सा वाकया में हज़रत मौला अली की बारगाह में आओ। एक सायल जमीन पर आया, बड़ा गरीब था, 9 मुस्लिम सायल है, 9 मुस्लिम सायल है और मक्के की सरजमीन पर आकर सदाएं लगाता है, ऐ मक्का के बसने वालों, ऐ मक्का के बसने वालों, ऐ मक्का में रहने वालों, ऐ मक्का के दौलतमंदों, ऐ मक्का में के सरदारों, सुनो मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे घर में एक बेटी होशियार हो चुकी है, शादी का कोई इंतजाम नहीं है, बस मेरी बेटी की शादी बआसानी कर सकूं। इतने में एक काफिर जो काफिरों का सरदार था यानी अबू जहल उस सायल के करीब आता है, नीचे से ऊपर तक देखता है और देखकर ये ताज आता है कि ये कोई मुसलमान है, ये कोई मुसलमान है, लेकिन 9 मुस्लिम है, नया नया मुसलमान हुआ है, इसके ईमान को सीने से निकाला जा सकता है, इसके दिल से रसूल की मोहब्बत को निकाली जा सकती है, इसे अपने खुदाओं के सामने झुकाया जा सकता है, एक खुदा के सामने से सर हटाया जा सकता है। चुनांचे उसने एक तीर फेंका और कहा कि ऐ भाई सुनो, लगता है कि तुम एक खुदा के मानने वाले हो, एक खुदा की पूजा करने वाले हो, एक खुदा की परस्तिश करने वाले हो, एक खुदा की इबादत करने वाले हो, रसूल से प्यार करने वाले हो, रसूल का कलमा पढ़ने वाले हो, रसूल से मोहब्बत करने वाले हो। सुनो, तुम जो मांगोगे तुम्हें हम देने के लिए तैयार हैं, तुम्हारे कदमों में दौलतों का अंबार लगा दिया जाएगा, तुम अगर चाहोगे तो तुम्हारे घरों में, तुम्हारे घर में गल्लों की भरमार कर दी जाएगी, यही नहीं तुम जो चाहो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि तुम रसूल से मोहब्बत करना छोड़ दो, रसूल से प्यार करना छोड़ दो, एक खुदा की इबादत करना छोड़ दो, एक खुदा की परस्तिश करना छोड़ दो, एक खुदा की पूजा करना छोड़ दो, जो मांगोगे दिया जाएगा। उस वक्त उस सायल ने कहा था, सुन काफिर, सुन कान खोल करके, तुम कहते हो कि हम रसूल से प्यार करना छोड़ दें, एक खुदा की इबादत करना छोड़ दें, एक खुदा की पूजा करना छोड़ दें, रसूल से मोहब्बत करना छोड़ दें। सुनो, तुम अगर मेरे कदमों में दौलतों का अंबार लगा दोगे और एक हाथ में लाकर चांद कर रख दोगे, दूसरे हाथ में लाकर सूरज को रख दोगे, लेकिन फिर भी मैं रसूल से मोहब्बत करना नहीं छोड़ूंगा, रसूल से प्यार करना नहीं छोड़ूंगा, एक खुदा की इबादत करना नहीं छोड़ूंगा। और फिर वही सायल रसूल की बारगाह में यहीं से अर्जी पेश करता है और सदा लगाता है, या रसूल अल्लाह, जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे, जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे, मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। जैसे ही ये आवाज सुनता है अबू जहल के पर्दे समाज से, जब ये घनगरज आवाज टकराती है, अबू जहल सिटपिटा जाता है, जो प्लानिंग लेकर आया था प्लानिंग टूट फूट जाती है। और फिर उसने सोचा कि अच्छा ऐसे नहीं तो इसको किसी और रास्ते से इसका ईमान सीने से निकाला जाए, रसूल की मोहब्बत को इसके सीने से खींची जाए। चुनांचे उसने एक मकान की तरफ इशारा किया। जानते हो वो मकान कैसा था? वो मकान ऐसा था जिसके वाल की मिट्टियां गिर रही थी, बड़ा बोसीदा मकान था, बहुत ही गरीब का मकान था। उस मकान की तरफ इशारा किया कि ऐ साहिल देखो वो मकान नजर आ रहा है ना, वो बहुत सखी आदमी का मकान है, उस दरवाजे पर जो भी गया है आज तक कभी खाली आया ही नहीं है, जाओ उस मकान की तरफ जाओ, दरवाजे की कुंडी खटखटाओ, सदा लगाओ, तुम्हारा दामन भर जाएगा। जानते हो ये अबू जहल ने जानबूझ करके एक तीर छोड़ा था, जब वहां जाएगा कुछ मिलेगा नहीं तो फिर ये वापस मेरे पास आएगा, लेकिन उसने कहा जाओ उस मकान की तरफ, वो देने वाला बहुत सखी है, जाओ
अरे उसकी इसके घर के वाल की मिट्टियों को गिरते हुए मत देखो, पहले तो जाओ वो साहिल जानते हो किसका मकान था? खुदा की कसम वो मकान किसी और का नहीं था, वो मकान तो हजरत मौला अली का था, वो मकान हजरत मौला अली का था। अरे कौन अली? वो अली जो वलियों के वली हैं, वो अली जो दामादे नबी हैं, वो अली जो मुश्किल कुशा हैं, वो अली जो शेरे खुदा हैं, वो अली जो वलियों के शाह हैं, वो अली जो अल्लाह की तेगे मसलूल है, वो अली जो खलीफतुल मुस्लिमीन है, वो अली जो वसीले दुनिया और दीन है। कौन अली? अली मारिफत के आसमान है, अली मुस्तफा की जान है, अली मारिफत के आसमान है, अली वलियों के सुल्तान है, अली सदाकत के निशान है, अली हाफिज़े कुरान और जामे कुरान है, अली का लक़ब कासिरुल असनाम है, अली की मौलिदियत अल हराम है, अली का वजीफा काते आलाम है, अली रिफत का जाम है, अल्लाह के नाम से अली का नाम है, अली का एहतराम नबी का एहतराम है। ऐ दोस्तों, अली की मारिफत खुदा की मारिफत है, अली की ज़ियारत खुदा की इबादत है, अली से मोहब्बत नबी की मोहब्बत है, और नबी की मोहब्बत रास्ता है जन्नत है। सरकार इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स जन्नत में जाना चाहता है वो अली से प्यार करे, क्योंकि जन्नत अली की है। सरकार इरशाद फरमाते हैं, अली जन्नत का रिजवान है, अली नबी का मेहमान है, अली अपने चाहने वालों का पासबान है, अली तो नबी के उम्मतियों का निगहबान है, और अली के घर का बच्चा बच्चा मारिफत के आसमान है, और मैदाने विलायत का पहलवान है। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजा है। ऐ मेरे प्यारे दोस्तों, अली का मकान है सायल। हजरत अली के मकान के दरवाजे की कुंडी खटखटाई, अंदर से आवाज आई, कौन? साहिल ने कहा, हजरत आपका बड़ा नाम सुना है, हाजिर हुआ। मौला अली ने दरवाजा खोल दिया, साहिल को देखा, नीचे से ऊपर तक देखा, पूछते हैं क्या बात है, किस लिए आए हो? साहिल ने कहा है कि ऐ हजरत, आपकी तारीफ अपने तो अपने दुश्मनाने इस्लाम भी कर रहे हैं। हजरत, आपकी बारगाह में बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़ी आशाओं के साथ, बड़ी तमन्नाओं के साथ हाजिर हुआ हूँ। मेरे घर में बच्ची होशियार हो चुकी है, शादी का इंतजाम नहीं है, हुजूर करम फरमा दें ताकि मेरी बच्ची की शादी हो जाए। हजरत सोचने लगे, या अल्लाह मैं क्या करूं, मेरे घर में खाने के लिए दाने तो खुद मौजूद नहीं हैं, 3-3 दिन से पेट पर पत्थर बनते हैं, मैं कहां से दूं? फाका पर फाका पड़ रहा है, कहां से दूं? लेकिन वो अली थे। ऐ मेरे दोस्तों, अली सोचने लगे दूं तो का क्या दूं, लेकिन वो अली थे, मुश्किल कुशा थे, शेरे खुदा थे। फौरन आंखों को बंद किया, और बंद करने के बाद थोड़ी देर सोचते हैं, और सोचने के बाद जमीन से एक मुश्त मिट्टी उठाते हैं, यानी मुट्ठी में मिट्टी लेते हैं, और लेने के बाद हजरत मौला अली ने पढ़ा है, पढ़ करके फूंक दिया है, फूंका। अब मुट्ठी खोलते हैं तो मुट्ठी में मिट्टी नहीं है, बल्कि मुट्ठी में सोना नजर आ रहा है। मिट्टी गोल्ड बन गई है, मिट्टी चमकने लगी है, मिट्टी सोना बन गई है, मिट्टी की किस्मत का सितारा हो जाए सुरैया पर पहुंच गया है। ऐ मेरे दोस्तों, फिर वो सोने को हजरत मौला अली सोने को उस साहिल को दे रहे हैं, लो भाई जाओ, ये बिल्कुल पेवर सोना है, मिलावटी बिल्कुल नहीं है, जाओ बाजार में फरोख्त करो, और इससे जो पैसे मिले उससे अपनी बेटी की शादी का इंतजाम करो। ऐ मेरे अजीजाने गिरामी, साहिल ने चूंकि सामने ही देखा था कि मौला अली ने कुछ पढ़ा है, फूंका है, दम किया है, तो उसमें दम आ गया। अली ने फूंका, मिट्टी सोना बन गई, मिट्टी गोल्ड बन गई, मिट्टी चमकने लगी। अब वो साहिल कहता है, हजरत ये सोना आप ही रखिए, आप ही रख लीजिए, हमको वो बता दीजिए जो आपने पढ़कर दम किया है, वही नुस्खा दे दीजिए, वही नुस्खा बता दीजिए। एक मुट्ठी सोना से क्या होगा, और जब होगा तब हम पढ़ पढ़ करके दम करते रहेंगे।
और मिट्टी को सोना बनाते रहेंगे। इसलिए हजरत जो आपने पढ़कर दम किया है वही नुस्खा दे दीजिए। अब हजरत अली मुस्कुरा रहे हैं, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। हजरत अली मुस्कुरा रहे हैं। अब वो कहता है हजरत क्या आपने सूरह फातिहा पढ़कर दम किया है? हजरत अली मुस्कुरा रहे, खामोश है। अब वो और आगे बढ़ा, अच्छा हजरत आपने क्या सूरह बकरा पढ़कर दम किया है? अली खामोश है। अब वो बोलता जा रहा है क्या सूरह मायदा पढ़कर दम किया है, या सूरह मुज़म्मिल पढ़कर दम किया है, क्या आपने सूरह मुदस्सिर पढ़कर दम किया है? हजरत आपने क्या पढ़कर दम किया है? सूरह यासीन पढ़कर दम कर दिया है क्या? सूरह तासीन पढ़कर दम कर दिया है क्या? सूरह हामीम पढ़कर दम कर दिया है क्या? सूरह मुदस्सिर पढ़कर दम कर दिया है क्या? हजरत आपने क्या पढ़कर के दम कर दिया है? सूरह अखलास पढ़ के दम किया है क्या? सूरह फलक पढ़कर दम किया है क्या? सूरह नास पढ़कर दम किया है क्या? हजरत आपने क्या पढ़कर दम किया है? क्या अल्लाह के नामों में से कोई नाम पढ़कर दम किया है? क्या हय्यो या कय्यूमो पढ़कर दम कर दिया है? क्या या मन्नान पढ़कर दम किया है, या रहमान पढ़कर दम किया है, या सुबहान पढ़कर दम किया है, या हन्नान पढ़कर दम किया है, या करीम पढ़कर दम किया है, या रहीम पढ़कर दम किया? हजरत आपने क्या पढ़कर दम कर दिया जो मिट्टी सोना बन गई है, मिट्टी गोल्ड बन गई है? अब हजरत अली की जुबान जुबान विलायत फिर बोलना शुरू करती है। अरे मेरे प्यारे सुन, मैंने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी है, ना मैंने सूरह बकरा पढ़कर दम किया है, ना मैंने सूरह मुज़म्मिल पढ़कर दम किया है, ना मैंने सूरह रहमान पढ़कर दम किया है, ना मैंने सूरह यासीन पढ़कर दम किया है, ना मैंने सूरह तासीन पढ़कर दम किया है, ना मैंने सूरह तासीम मीम पढ़कर दम किया है, ना मैंने सूरह हामीम पढ़कर दम किया है, ना मैंने सूरह अखलास पढ़ा है, ना मैंने सूरह फलक पढ़ा है, ना मैंने सूरह नास पढ़ा है। अरे खुदा के 99 नामों में से कोई नाम पढ़कर दम नहीं किया है। हन्नान मैंने पढ़ा नहीं, मन्नान मैंने पढ़ा नहीं, सुबहान मैंने पढ़ा नहीं, करीम मैंने पढ़ा नहीं, रहीम मैंने पढ़ा नहीं, ना मैंने कुरान पढ़ा है, ना मैंने हन्नानो मन्नान पढ़ा है। असल में मैंने अपने प्यारे रसूल पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़कर दम कर दिया है। मिट्टी सोना बन गई है, मिट्टी गोल्ड बन गई है, मिट्टी सोना बन गई है। ऐ मेरे प्यारे अजीजाने गिरामी, अगर मिट्टी पर दुरूद पाक पढ़ करके दम कर दिया जाए तो मिट्टी सोना बन जाए, मिट्टी की किस्मत चमक जाए। खुदा की कसम, अगर हम गुलामाने मुस्तफा मोहब्बत के साथ अपने प्यारे नबी पाक पर दुरूद पाक पढ़ें तो अमीमुज़्ज़मान कादरी का चैलेंज है, हमारी किस्मत चमक जाएगी, हमारी आखिरत चमक जाएगी, हमारी किस्मत का सितारा जो सुरैया पर पहुंच जाएगा, हमारी जिंदगी संवरती नजर आएगी। इसलिए तो शायर कहता है, जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़, हर जुज़्व कुल है मजहरे अनवारे मुस्तफा, आवाज़ हो बुलंद दुरूद व सलाम की, और महफिल है चारा साजे खैरुल अनाम की। सल्ले अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, सल्ले अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।